सुप्रीम कोर्ट के चौथे सबसे सीनियर जस्टिस एम.आर. शाह सोमवार को रिटायर हो गए। उनका नाम सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजों में शुमार है जो सबसे ज्यादा फैसले दे चुके हैं जब तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर काम किया। 712 मामलों में जजमेंट सुनाया। यहां तक कि उस संविधान पीठ में भी जस्टिस एम.आर. शाह शामिल थे जिसने हाल ही में शिवसेना विवाद और दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामलों का फैसला सुनाया था। बड़े से बड़े फैसलों को सुनाने वाले जस्टिस एम.आर. शाह को पीएम मोदी की तारीफ करने वाले जज के तौर पर भी जाना जाता है, जिसके लिए उनकी खूब आलोचना भी होती है। लेकिन इसके बावजूद जस्टिस एम.आर. शाह डंके की चोट पर कहते हैं कि उन्हें इसका कोई पछतावा नहीं। दरअसल ये बात साल 2018 की है, जब वो गुजरात हाई कोर्ट के डायमंड जुबली समारोह में शरीक हुए थे। इसी दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि वो एक सबसे लोकप्रिय, जीवंत और दूरदर्शी नेता हैं। उनके इस बयान के बाद जबरदस्त सियासी बवाल मचा था, यहां तक कि उन्हें मोदी सरकार का समर्थक भी कहा जाने लगा था। जिस पर जज रहते हुए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से सोमवार को रिटायर हुए तो जस्टिस एम.आर. शाह ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी और डंके की चोट पर कहा, मेरा विवेक स्पष्ट है और मेरे निर्णय कभी व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित नहीं हुए। कोई भी ये दिखाने के लिए उदाहरण नहीं दे सकता है कि इस बयान ने न्यायिक पक्ष पर मेरे निर्णय लेने को प्रभावित किया है। जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है वो जजों की आलोचना करते हैं। जब जस्टिस शाह से पूछा गया कि क्या मोदी की तारीफ करने वाले अपने बयान पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है, तो उन्होंने कहा, खेद की बात कहाँ है, मैंने क्या गलत कहा है। यानी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए जस्टिस एम.आर. शाह ने उन्हें सबसे लोकप्रिय, प्रिय, जीवंत और दूरदर्शी नेता बताया था। वो आज भी अपने उस बयान पर कायम है और उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं। इतना ही नहीं, एम.आर. शाह तो पीएम मोदी को हीरो भी बता चुके हैं। और इस बारे में जब बार एंड बेंच ने उनसे एक इंटरव्यू में पूछा तो जस्टिस एम.आर. शाह ने बताया, मैं स्पष्ट कर सकता हूँ, ये तब हुआ जब मैं पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था। कुछ मीडिया कर्मी मेरे पास आए और कहा कि आप एक हीरो हैं और कहा कि आपने बहुत कुछ किया है, महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं आदि। जब मैंने गुजरात उच्च न्यायालय भी छोड़ा तो सभी की आंखों में आंसू थे, इसी तरह पटना के लिए भी थे। तब मैंने कहा, मैं हीरो नहीं हूँ, हीरो प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है। इसके बारे में लोगों की अलग अलग धारणा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से पहले जस्टिस एम.आर. शाह पटना और गुजरात हाई कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। पद पर रहते हुए उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की, जिसकी वजह से उन्हें आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। लेकिन उन आलोचनाओं की वो परवाह नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि इस तारीफ का उनके फैसलों पर कोई असर नहीं पड़ा। जिनके पास कहने को कुछ नहीं होता वही आलोचना करते हैं। पीएम मोदी की तारीफ करने वाले जस्टिस शाह गुजरात हाई कोर्ट में भी जज रह चुके हैं। उस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी के साथ कामकाजी रिश्तों को लेकर उन्होंने बताया, न्यायिक पक्ष में एक साथ काम करने का सवाल ही नहीं है। एक न्यायाधीश के रूप में अपने पूरे करियर में राजनेताओं के साथ करीबी संबंध नहीं थे और मैंने अपना कर्तव्य बिना किसी भय, पक्षपात या दुर्भावना के निभाया। मैंने सरकार के खिलाफ कई फैसले पारित किए हैं। जब हम निर्णय देते हैं तो हम इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि सरकार में कौन है, बल्कि ये देखते हैं कि क्या ये देश हित में है। पीएम मोदी की तारीफ की वजह से आलोचनाएं झेलने वाले जस्टिस एम.आर. शाह के बारे में आपको बता दें, उन्हें टाइगर शाह भी कहा जाता है और ये नाम खुद सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने दिया है। जिसके बारे में एक किस्सा सुनाते हुए एम.आर. शाह ने बताया, टाइगर शाह नाम मुझे सी.जे.आई. चंद्रचूड़ ने दिया है। टाइगर नाम के पीछे सी.जे.आई. चंद्रचूड़ का प्यार और स्नेह छिपा है। सी.जे.आई. चंद्रचूड़ ने मुझे ये नाम तब दिया था जब मैं 2-3 साल पहले रूस में एक सम्मेलन में गया था। तब सी.जे.आई. ने कहा, कोई भी काम टाइगर को देगा, टाइगर कर देगा। ये उनका मेरे लिए प्यार और स्नेह और सम्मान है। टाइगर शाह के नाम से मशहूर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एम.आर. शाह सोमवार को ही अपने पद से रिटायर हो गए।
इससे पहले वो गुजरात और पटना हाई कोर्ट में भी जज रह चुके हैं। उन्हें 7 मार्च 2004 को गुजरात हाई कोर्ट का अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया था और 22 जून 2005 को स्थायी जज बनाया गया, जबकि 12 अगस्त 2018 को जस्टिस एम.आर. शाह पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और फिर 2 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत किया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने 700 से भी ज्यादा फैसले सुनाए, अब जाकर 15 मई को रिटायर हुए। बहरहाल, जिस तरह से मोदी को लेकर उन्होंने कहा है कि मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।